गुड इवनिंग बच्चों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फाइनल रिवीजन सीरीज चल रही बच्चों, जिसमें हम हर चैप्टर का रिवीजन करेंगे जल्दी जल्दी करके। जो जो बोर्ड ने अपना सैम्पल पेपर दिया है उसी सैम्पल पेपर के हिसाब से मैंने अपने हिसाब से क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है और वही क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ। और हर फाइनल रिवीजन में आपको 10-11 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, आपको लगता है कुछ डाउट है, तो आप इन्हीं क्वेश्चन को करें। 11 से 12 क्वेश्चन, आपका कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर हो और आपका एग्जाम अच्छा जाएगा बच्चों। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। ये क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है सोल्व द एक्स एंड वाई, हमें एक्स और वाई सोल्व करना है। सोल्व करने के आपके पास तरीके हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, दो ही तो इस बार हैं, क्रॉस मल्टीप्लेस नहीं है। तो देखो डिनोमिनेटर में ये आ चुका है तो थोड़ा सा अजीब लगेगा कि डिनोमिनेटर में ये x-1 क्यों दे रखा है, y-2 क्यों दे रखा है, यहाँ भी x-1 है, यहाँ भी y, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है और जो यहाँ है वो यहाँ है। तो मतलब इसमें कुछ ना कुछ जो है लगेगा कॉन्सेप्ट। अब वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे डिनोमिनेटर में दिया हो तो डायरेक्ट एलसीएम मत लेना बच्चों, टेक्निक होती है, टेक्निक पे जो है चलोगे आप। जैसे कि 1/x-1 को तो आप 1-x-1 को आप लेट कर लो कैपिटल A, 1/y-2 को लेट कर लो कैपिटल B। तो ये हो गया 5A, ठीक है, प्लस 1, ये तो नीचे का तो B है ही, तो B हो गया इक्वल टू 2। ये पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन यहाँ पर बेटा, इसको तो आपने A लेट किया था पूरे को, 1/x-1 को A लेट किया था, तो ये हो गया 6A माइनस 3B इक्वल टू 1। अगर आप एलिमिनेशन लगाना चाहते हो, मेरे हिसाब से सब्स्टिट्यूशन लगा लो, क्योंकि यहाँ से B निकालो। ये B कितना होगा, 2 - 5 है। इसको डाल दो फर्स्ट वाली इक्वेशन में, ठीक है। 6A माइनस 3, जहाँ B है वहाँ डाल दो कितना, B की जगह पर B डाल दो कितना, 2 - 5 है इक्वल टू 1। ये मैंने इसमें डाला बेटा, ठीक है, इस वाली इक्वेशन में। तो अब सोल्व करो, 6A माइनस का 3 करो, माइनस का 6 प्लस का 15A इक्वल टू 1। तो 15 + 6 21A और 6 को वहाँ ले जाओ बेटा, प्लस का हो जाएगा, तो 21A इक्वल टू 7। तो A कितना आ गया बेटा, A आ गया 7/21। तो A कितना है बेटा, 1/3। A अगर 1/3 तो B कितना होगा, इसको बेटा उठा के इसमें डाल दो। तो B इक्वल टू 2 - 5 × A है 1/3, तो B इक्वल टू 2 - 5/3, तो B इक्वल टू 6 - 5/3, तो B इक्वल टू 1/3। अच्छा, B भी सेम है, A भी सेम है, B भी सेम है। तो बस अब हमने यहाँ दिमाग लगाना है। A को हमने लेट किया था, A को मैंने लिखा था 1/x-1 और B को लिखा था 1/y-2। हमें तो x y निकालना, A है 1/3, 1/x-1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो x-1 इक्वल टू 3। ऐसे ही यहाँ B को लिया था 1/3, 1/y-2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो y-2 इक्वल टू 3। तो यहाँ से x कितना बेटा आ जाएगा 4, यहाँ से y कितना आ जाएगा बेटा 5। तो 4 और 5 है कोई आंसर में, MCQ तो नहीं है, ठीक है। तो बेटा ये x और y के लिए 4 और 5 ही होगी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है उससे। यहाँ पर 1/x, नीचे x दिया, तो देखो जिसको x दिया हो तो उसको लपेटो, फिर किसी न किसी को आपको करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में हमें नहीं चाहिए बेटा, तो जे सेम वैसे क्या था, इसको करोगे 1/x को लेट कर लो A लेट कर लो, तो ये हो गया 4A प्लस 3y इक्वल टू 8। यहाँ भी 1/x को आपने लेट किया तो 6A माइनस 4y इक्वल टू -5। अब एलिमिनेशन लगा लो, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, आपकी मर्जी है। मेरे हिसाब से एलिमिनेशन लगाओ इस बार। तो y को हटाना तो y हटा दो, नहीं तो मेरे हिसाब से आप किसी को हटा दो, वो बात एक ही पढ़नी है। आज मुझे A हटाना, तो मुझे A का कोफिशिएंट सेम करने पड़े। जैसे यहाँ 6 है, 4 है, यहाँ 6 है, तो इसकी कर दो 6 से मल्टीप्लाई, इसकी कर दो 4 से मल्टीप्लाई। तो जब इसके 6 से करोगे तो क्या होगा बेटा, 6 4 जा 24 है, 6 3 जा 18 और 6 8 जा 48। इसकी करो किससे मल्टीप्लाई, 4 से, पूरी इक्वेशन में लेफ्ट और साइड दोनों।
4 से 24A 16B 4 5 जा 20, साइन चेंज करोगे माइनस प्लस प्लस, क्योंकि ये प्लस माइनस का तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस का तो प्लस हो जाएगा। तो 24A में 24A कट गया। 18 प्लस 16 कितना हुआ, हासिल का एक तो 34Y, ठीक है बेटा 30। और यहाँ कितना होगा 48 प्लस तो होगा 68, तो y कितना आ गया, y आएगा 68/34, तो y आ गया 2। क्लियर, y2 आ गया तो हमें x और निकालना पड़ेगा फिर तो y की वैल्यू उठा के आपकी मर्जी है, चाहे फर्स्ट में डाल दो सेकंड में डाल दो, तो y उठा के किस में डाल दो, फर्स्ट में डाल दो, इसी में डाल दो y की वैल्यू, ठीक है बेटा, जो कि है 4a + 3y = 8 है ना, यही तो इक्वेशन थी। तो y की जगह डाल दो 2, लो 4a + 6 = 8, 4a = 2, तो a = 2/4, तो a = 1/2। अब a को हमने क्या लेट किया था, 1/x a था, तो a आ गया 1/2, तो x आ गया 2, x 2 y भी 2, काम होने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, ये बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विद द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये एंड ये इज इनकंसिस्टेंट। अरे भैया इनकंसिस्टेंट का मतलब जिसके कोई भी सॉल्यूशन ना हो, इनकंसिस्टेंट जिसके सॉल्यूशन ना हो, कंसिस्टेंट जिनके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ ठीक है। तो इनकंसिस्टेंट मतलब पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन की कंडीशन सबको पता होगी बेटा, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। क्लियर बच्चों, a1 कितना होता है, x के आगे का नंबर a1, पहली वाली इक्वेशन ये रही मान लो। अब यहाँ बड़ा ध्यान देना, तो क्वेश्चन वाला घुमा कर देता है, या फिर तो इक्वल के इस साइड दोनों नंबर होने चाहिए थे, या फिर तो इक्वल के इस साइड होना चाहिए। देखो एक तो इक्वल के उस साइड दे दिया, एक इक्वल के, तो यही तो आप तो उनसे भी ज़्यादा चालाक हो, तो दिमाग लगाओ। मैं पहले x + 2y = पहले माइनस इसको 3 को यहाँ ले आओ, तो माइनस का 3 हो गया वाला, इसको यहाँ लेकर आ गया, ठीक है। अब वैसे यहाँ कर लो, यहाँ तो कुछ करने की जरूरत नहीं, 5x + ky + 7 = 0। बस देखना, ये है इसका आगे नंबर 1 है, ये है a1, ये है b1, ये है c1, ये है a2, ये है b2 और ये है c2। लगा दो दिमाग। 1/5 = 2/k नॉट इक्वल टू -3/7। इससे तो कुछ मतलब ही नहीं है, तुम जाओ। 1/5 = 2/k, क्रॉस मल्टीप्लाई, k = 5 गुने होते हैं 10, तो है कि भाई 10, ऑप्शन नंबर डी। बच गए, मैं सोचा दिमाग कहीं लगाना पड़ेगा दोबारा। तो ये है बेटा इसका ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बेटा मूव करते हैं। वो कह रहा है, क्या कह रहा भाई, ये तो यार थोड़ा तो उसमें दे दिया पावर में, कोई बात नहीं, हमारे अंदर तो पावर बहुत है। इन्होंने बोला है द पेयर ऑफ इक्वेशन ये हैज कितने सॉल्यूशन है, अच्छा पता ही नहीं है हमें, चलो उसी से करेंगे बेटा। a1/a2 b1/b2 देखेंगे बराबर नहीं, लेकिन दिक्कत ये है कि इक्वेशन बनाओ यहाँ पर। देखो ये पावर 3 में, तो ये भी पक्का 3 की पावर है, कितना मुझे पता, लेकिन आप अपना दिमाग लगाओ, मुझे तो सब पता रहता है। 81 है, 3 की पावर 4, कैसे पता, 81 के फैक्टर कर लो बच्चों। नहीं आता है, मुझे भी नहीं आता है, चलो सीखते हैं। 81 के फैक्टर 3 2 जा 6, 3 7 जा 27, अच्छा 3 7 जा 27 होते हैं, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 2 1 2 3 4, तो 3 की पावर 4, तो ये x + y = 4, x + y = 4, पहली इक्वेशन बन के तैयार। अब तो मैं समझ गया, अब नहीं छोड़ूंगा मैं। ये 81 को फिर से लिखूंगा 3 की पावर 4, और उस पूरे की पावर कितनी है बेटा, x - y = 3 की पावर 1, कुछ नहीं तो 1। अब पावर के ऊपर पावर तो मल्टीप्लाई होगी, 3 की पावर 4x - 4y = 3 की पावर 1। अब लो भैया इक्वेशन बन चुकी दूसरी भी, 4x - 4y = 1, ये लो
दूसरी इक्वेशन बन के तैयार। अब इनको चेक करना है कि ये क्या है, पैरेलल है क्या है, तो वही निकालो। a1 है, इसके आगे 1, चलो 1 लगा दिया। a2 कितना है 4, b1 कितना है आगे 1 है y के आगे, यहाँ b2 कितना है -4। बस बेटा पहले तो नॉट इक्वल आ चुका है, तो जाहिर सी बात ये इनकंसिस्टेंट, नहीं इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिजिट वाले क्वेश्चन परेशान करते हैं सभी बच्चों को, क्या करें, परेशानी से तो जीतना ही है हमें। टाइम हो चुका है ज़्यादा, लेकिन क्या करें, करना पड़ेगा। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12। द सम ऑफ द डिजिट का सम 2 डिजिट नंबर इज 12। अच्छा भाई, डिजिट 2 होती है, आपने पढ़ा होगा, ये होती है 1s और ये होती है 10s। लेट कर लेंगे, जो नंबर बनेगा वो नंबर कैसे बनता है, जो 10s पर होता है उनके 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐड करके जो 1s पर होता है उसके 1 से, तो नंबर जो हमें मिलेगा वो नंबर मिलेगा 10x + y। अगर डिजिट इंटरचेंज हो जाएं, इफ डिजिट गेट इंटरचेंज देन अब नंबर क्या होगा, अब नंबर वही होगा जो पहले था, उसको उल्टा हो जाएगा, डिजिट चेंज होगी। अब जो 10s पे था तो वो 1s पे हो जाएगा, और जो 1s पे था वो 10s पे हो जाएगा। बस अब यहाँ 10x था तो 10y, वहाँ y था तो यहाँ x हो गया। डिजिट को इंटरचेंज करने था। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, मैंने समझ लिया था क्वेश्चन क्या है। उनके डिजिट का सम है 12, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ डिजिट x + y डिजिट थी, x और y डिजिट हैं, इनका सम है 12। अगर नंबर को, जो नंबर मिलेगा हमें बाय इंटरचेंजिंग द 2 डिजिट को उल्टा करने के बाद जो नंबर मिलेगा वो तो हमने पहले निकाल रखा हुआ 10x + y, ये नंबर मिला 10y + x, वो ज्यादा होगा गिवन नंबर से बाय एक्स्ट्रा। गिवन नंबर कितना है, गिवन है 10x + y, इससे 18 वो ज्यादा होगा। समझे नहीं समझे, समझो। जो नंबर मिला है रिवर्स करने के बाद वो नंबर पुराने वाले नंबर से 18 ज्यादा होगा। अब समझ गए। अब चलो आगे बढ़ते हैं। 2 इक्वेशन है मेरे पास, एक पहली, दूसरी यहां से मैं बना लेता हूं। x को यहां ले आओ, y को यहां ले आओ, तो क्या होता है 10y - y, ठीक है, ये प्लस का x माइनस का 10x, वहाँ 18 रहने दो सही सलामत। तो पहले इसको लिख सकते हैं x + y = 12। यहाँ 10y में से एक y गया तो भैया 9y बच गया। 10x में से माइनस का x गया तो माइनस का 9x बच गया, = 18। 9 ले लो कॉमन इन दोनों से, तो हम बचे y - x = 18, y - x = 18/9, y - x = 2 आ गया। एक्चुअल में ये फर्स्ट और ये सेकंड है। अब आप सब्स्टिट्यूशन लगा लो, अच्छा सिंपल इनको ऐड कर लो। मैं सिंपल ऐड कर लेता हूँ, तो ऐड करूंगा 1 और 2 को। सिंपल कितना आसान लगेगा। ऐड करने से क्या होता है, लेफ्ट हैंड वाले को लेफ्ट हैंड से ऐड कर लो, जैसे कि x + y को मैं ऐड कर लूँ किससे, y - x से। राइट हैंड साइड वालों को राइट हैंड साइड से ऐड कर लेना, 12 + 2। अब देखो x मेरा कट गया तो 2y = 14, तो y = 7। अब y आ गया, y को डाल दो इसमें, कौन सी दिक्कत वाली बात है सेकंड इक्वेशन में। तो y - x = 2 था, y इधर का 7 - x = 2। x को पॉजिटिव कर लो, इसको यहाँ ले आओ, तो 7 - 2 = x, तो x कितना आ गया बेटा 4 आ गया। लो बताओ, x आ गया 4, y आ गया 7, तो नंबर पूछा है, तो जो एक्चुअल का नंबर होगा बच्चों, एक्चुअल नंबर क्या होगा हमारे पास, जो हमने निकाला था, जो हमारे पास एक्चुअल नंबर था उसमें हमारा ये था 1s पर, x था 10s पे, तो एक्चुअल नंबर था 10x + y। x दे रखा है 4, y आया है कितना 7, तो 40 + 7 है तो 47 आपका आंसर है बच्चों।
समझे बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं आगे की तरफ। थोड़ा सा कर लो आप इसको फटाफट। ठीक है बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन था 2024 के, उसमें ये क्वेश्चन मैंने देखा था, तो ये क्वेश्चन यहाँ आ भी गया, मैं आपको करा देता हूँ। इस पर थोड़ा फोकस कर लेना। अब देखो 1/√x है, मैंने कहा डिनोमिनेटर में आया तो वही कहीं करना, आपको कन्वर्ट ही करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में आए तो। ठीक है, तो इसमें क्या करो, रूट में आ रहा 1/√, तो 1/√x को लेट कर लो a, 1/√y को लेट कर लो b। बस क्या आएगा, 2a + 3b = 2, पहली इक्वेशन। दूसरी में क्या है बेटा, 4a - 9b = -1। सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाओ, इसमें 2 से कर दो मल्टीप्लाई ताकि ये इक्वेशन बन जाए। इसमें 2 से करो मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4a, 3 2 जा 6b, 2 2 जा 4। यहाँ कितना है, 4a - 9b -1। साइन चेंज करोगे, माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल हो गया। 6b + 9b 15b, 4 + 1 5। तो b कितना, b आ गया 5/15, तो b आ गया 1/3, b आ गया x निकालो। b की वैल्यू उठा के आप चाहे इसमें डाल दो, इसमें डाल दो, आपकी मर्जी है, चाहे इसमें डाल दो, आपकी मर्जी। हाँ इसमें डालो, चलो 4a + 6b जो कि 4 है ना, 4a + 6, b कितना डालो 1/3 = 4, 3 2 = 6, 4a + 2 = 4 हो गया, 4a = 4 - 2, 4 में 2 गया, 2 बचा, 4a = 2, तो a कितना आ गया 2/4, तो a आ गया बेटा 1/2, a आ गया 1/2, b आ गया 1/3। अब जो हमने लेट किया था, a = 1/√x, b लेट किया था 1/√y, a इधर का 1/2, 1/√x, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, √x = 2, तो x चाहिए हमें, x चाहिए ना, तो स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड, तो x = 4। यहाँ से करोगे, b इधर का 1/3, 3b कहाँ है b, हाँ ठीक है, 1/√y, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, √y = 3, तो y = 9। ये आपका आंसर बना। ठीक है, तो और नेगेटिव वाली मत लेना, क्योंकि रूट में नेगेटिव हमेशा इमेजनरी नंबर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मूव करें हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, इनका ग्राफ बनाओ। ग्राफ करने के बाद क्या करो, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ग्राफ से इनका सॉल्यूशन बताओ। तो बेटा मेरा मानना ये है, पहला आप इसका वो बनाओ, 2 सॉल्यूशन निकाल लो। मैं अपने 2 सॉल्यूशन लेता हूँ, एक बार लेता हूँ x0, तो y आएगा -1, क्योंकि जब आप इसको 0 कर दोगे, जब आप इसको 0, तो ये खत्म हो जाएगा 2 वाला पोर्शन, -y = 1 बचा, तो माइनस को मैं वहाँ लेके चला जाऊँगा, तो माइनस तो वहाँ मेरा चला गया, तो y -1 आ गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं y को लूँगा नेगेटिव, तो y 0 करना मुझे, y 0 को, तो 2x = 1, तो x आ जाएगा 1/2। ठीक है, ऐसी दूसरी इक्वेशन है x + 2y = 13, इसके भी 2 सॉल्यूशन निकाल लूँगा बेटा। एक बार डालूंगा x को 0, तो y पता कितना आएगा, y 2y = 13 बचा, तो y = 13/2, 13/2 का मतलब 6.5। एक बार लूँगा y 0, x बेटा कितना 30। अब मुझे नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। मैं जानबूझ के बेटा 13 तो नहीं बना सकता, 2 गैप कर सकता हूँ बस। ठीक है, 2 गैप कर दूँगा, 2 गैप तो सफिशिएंट है।
2 4 6 8 10 12 14 2 4 6 8 -2 -4 -6 -8। ठीक है, पहली लाइन ड्रॉ करते हैं। x0 y -1 2, ये 2 है तो यहाँ होगा y -1। ठीक है, और x है 0 y 0 x है 1/2, मतलब 1 का भी आधा, ये 1 है, 1 का आधा है यहाँ पर ये वाला। तो भैया स्केल उठा लो चुपचाप और नंबर लाइन पे इसको ड्रॉ कर दो। देखो 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 क्या ये पेड़ है, चादर ओढ़े खड़ा कोई, बारिश है या आसमान में खोल दिए हैं। लो भाई, ये पहली लाइन बन के तैयार। ये लाइन कौन सी पता है? ये लाइन है सबसे ऊपर वाली, 2x - y = 1। दूसरी लाइन क्या है? x 0 y 6.5, 2 2 4 2 6, 6 के बाद ये 5 7, ये वाला यहाँ पर ये वाला। ठीक है, और y x है 13, सेकंड पॉइंट, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 12 1 13। इनको दोनों को आपस में मीट कर लेते बेटा। ठीक है, चलो चलो चलो, दूसरी लाइन को दूसरे कलर से कर देता हूँ ना। ये बनाई बेटा मैं दूसरी लाइन। ठीक है, दूसरी लाइन तो ये रही पॉइंट। इस लाइन का नाम क्या है? इस लाइन का नाम है x + 2y = 13। अब क्या पूछा? फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन बेटा ये रहा। अब ये देख लो कहाँ जा रहा है। ये मेरे हिसाब से जा तो रहा है यहाँ पर, इनके बीच में जा रहा ना ये 2 2 4 4 के बीच में 3, x तो 3 आ गया, तो कम आ रहा हूँ, परफेक्टली नहीं बनाना हमारा, दिक्कत तो ये है। और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 2 2 4 1 5, y की वैल्यू 5 है। मैच करना किसी इक्वेशन डाल के, इसी में डाल के चेक लेते हैं। 2x - y = 1 है ना, तो 2 × 3 - 5, हाँ सही बैठ रहा है। हाँ ठीक है, ये सही है। फिर हमारा ये है इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो आ गया वो 3 और 4 है इसका सॉल्यूशन, 3 और 4 है सॉल्यूशन। ठीक है, फ्रॉम द ग्राफ एंड सेड द ट्राइंगल रीजन फ्रॉम बाय द लाइन एंड द y एक्सिस। y एक्सिस ये रही, शेड कर दो, ये लो ये रहा शेडेड पोर्शन। जहाँ पर 2 लाइन कट करती है ना बेटा, वही उसका सॉल्यूशन होता है। वो देखा कितना यहाँ पर 3, यहाँ देखा वो 5। ठीक है बच्चों, ऐसा करना था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अच्छा अप स्ट्रीम वाला क्वेश्चन आते हैं क्या? अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला टाइम हो चुका है ज़्यादा। इन्होंने क्या बोला? अबोट 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 गोस 30 किलोमीटर अपवर्ड। एक बोट है जो 30 किलोमीटर ऊपर जाती है, अप स्ट्रीम है, मतलब बहाव के विपरीत, जैसे पानी का बहाव चलता है उसके अपोजिट चल रही है। 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आ रही है इन 10 घंटे। मतलब अप स्ट्रीम का टाइम प्लस डाउन स्ट्रीम का टाइम मिला के 10 घंटे है भाई। इन 13 आवर 13 घंटे में इट कैन गो 40 किलोमीटर अपवर्ड एंड 55 किलोमीटर डाउनवर्ड। अच्छा हाँ, तो डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड द बोट। दो कुछ नहीं करना, आप एक काम करो, लेट द स्पीड ऑफ बोट, वो मान लो x, और लेट करो लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू y। स्ट्रीम मतलब पानी की, जैसे मान लो ये पानी ऐसा बह रहा है आपका, मान लो पानी ऐसे जा रहा है और आपकी बोट मान लो ऐसे जा रही है। अब बताओ, इस केस को बोलते हैं अप स्ट्रीम। अगर पानी आपका मान लो ऐसे चल रहा है और बोट भी ऐसे जा रही है तो इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम में तो बोट की स्पीड कम होती है,
और डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड बढ़ती है। इन अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट कितनी होगी, x में से y माइनस होगा। गलती से ये मत कर देना y माइनस, क्योंकि बोट की स्पीड में से ही माइनस हो सकता है, तो x माइनस y होगा। इन डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट x प्लस y होगा। अब आ जाओ पहला केस बनाते हैं। 30 किलोमीटर ऊपर डिस्टेंस, 30 किलोमीटर नीचे डिस्टेंस, उसमें टाइम लगा कितना 10। तो केस नंबर 1 में बात कर लेते हैं। जाने का टाइम अप स्ट्रीम का T1, आने का टाइम T2, वो 10 घंटे का है। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अप स्ट्रीम का डिस्टेंस कितना 30, स्पीड कितनी है उसकी, स्पीड है अप स्ट्रीम की x माइनस वाई, प्लस T2 कितना है, T2 है डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस निकालो कितना है और स्पीड कितनी है x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो 1 अपॉन, दो मैंने कहा था ना सेम पहला वाला जो किया था हमने, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को आप लेट कर लो इसमें a और 1 अपॉन एक्स वाई को लेट कर लो b। तो ये बन गया 30a प्लस 44b इक्वल टू 10। ये पहली इक्वेशन बना के मैं आपको सामने दी है। इसको मैं इक्वेशन बना के आपको दूंगा, घर से आपको खुद करना होगा, ठीक है बच्चों। अब दूसरे केस में इन्होंने क्या दे रखा है, दूसरे केस में और आ जाओ। दूसरे केस में इन्होंने ये कहा इन 13 आर, केस नंबर 2 13 घंटे में लगते हैं, मतलब T1 प्लस T2 इस बार 13 घंटे हैं। 40 किलोमीटर अपवर्ड का टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वही x माइनस वाई, प्लस डाउनवर्ड डिस्टेंस कितना 55 और स्पीड कितनी x प्लस वाई इक्वल टू 13। वही 1 अपॉन एक्स वाई को आपको एलेट करना, तो 40a प्लस 55b इक्वल टू 13। आपके पास लो दो इक्वेशन में दिए, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन। जैसा कि मैंने आपको सबसे पहला वाला क्वेश्चन जो कराया था वही वाला, जैसा मैंने इसको कराया था ना बेटा, डिक्टो ही आपको वैसा ही करना है। मैंने आपको इक्वेशन बना के दे दी है, ठीक है। अब आप करेंगे इसको खुद, यहाँ मैं छोड़ देता हूँ। एक क्वेश्चन और देख लो बेटा, एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं आपको, ये क्वेश्चन समझो। इन्होंने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू बताओ जिससे कि ये इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है बेटा। इनफाइनाइट का मतलब होता है बहुत सारे, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो a1 बेटा पहली वाली इक्वेशन ये रही, इसका a1 है 2 और b1 है 3 और c1 है 7। तो 2 इक्वल टू b1 है 3 और c1 है 7। और a2 कितना बेटा 2 अल्फा दिखाई दे रहा है, 2 अल्फा x के आगे 2 अल्फा। b2 कितना है अल्फा प्लस बीटा और c कितना 28। जाहिर सी बात है पहले इसको इसके को रखो, 2 अल्फा अपॉन 2 अल्फा काट देना 7 अपॉन 28, 2 से 2 काटो 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन 4, तो अल्फा आगे 4, ठीक है। एक बार बेटा एक बार इन दो को इक्वल रखो, इन दो को आपस में, 3 अपॉन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7 अपॉन 28, 3 अपॉन अल्फा बीटा इक्वल टू 1 अपॉन 4, क्रॉस मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा दे रखा 4, तो 12 माइनस 4 8। ठीक है बच्चों, अल्फा बीटा की उसने खुद ही हमसे पूछी थी, तो ये बेटा आपका खत्म, तो ये चैप्टर भी खत्म। ठीक है बच्चों।